स्टॉप द स्ट्रेचर, स्टॉप द स्ट्रेचर। अरे कोई स्ट्रेचर को पकड़ो। थैंक यू साहब, आपने इस लड़की की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान जा सकती थी। अगली बार ध्यान रखना। जाओ। अरे एक मिनट, इसको एमआरआई रूम में लेके चलो। तो मिस्टर नीरव, आजकल पेशेंट्स के बीच खुशियां बांटते बांटते आप जिंदगी भी बांटने लग गए हैं। क्रेडिट मेरा नहीं, मेरी और शायद इनकी किस्मत का है जो मैं सही जगह सही वक्त पहुंच गया। गॉड इज ग्रेट। कभी कभी अपनी अच्छाई का क्रेडिट खुद भी ले लिया कर। जहां तक मैंने देखा, वो तुम्हारे हाथ थे जिन्होंने स्ट्रेचर को रोका, भगवान के नहीं। आपके सारे दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे कि आज आप उनके लिए क्या तोहफे लाए। सरप्राइज है या मैं जानने का हक रखती हूँ? जी कुछ गुलाब के फूल लाया उनके लिए। कोई खास वजह? हॉस्पिटल में दवाई की स्मेल से अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाए, तो सोचा क्यों ना उनके रूम में कुछ महक लाई जाए। तो आप जाइए, अपने पेशेंट्स का कमरा महकाइए। मैं इस पेशेंट का एमआरआई स्कैन करके आपको ज्वाइन करती हूँ। बाय। बाबू, ईशान कहाँ है? उसे कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भेजा है वृंदा के साथ। कब तक छिपाएंगे उसे? बेचारा आखिर में अपनी माँ का दर्शन भी नहीं कर सका। पंडित जी शुरू कीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अज्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति। अदिति की तस्वीर तो लग गई यहाँ, लेकिन घर की बेटी की याद में आंसू बहाते इन लोगों को अब तक ये पता नहीं चला कि घर की बेटी के साथ साथ इस घर की बहू सलोनी भी परलोक सिधार चुकी है। डोंट माइंड सलोनी, तरस आता है तुम पर। जान चली गई लेकिन 2 आंसू भी नसीब नहीं हुए अपने घर वालों के। वेल, सच इज लाइफ। बहुत भली औरत थी बेचारी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भावो, भगवान को भी देखिए ना कैसा मजाक सूझा है। इतनी कम उम्र में हमसे अदिति बाईसा को छीन लिया।
उस छोटे से बच्चे पर तरस तक नहीं आया उन्हें। एक बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे जिएगा? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसा है मेरा एंजल? सुना था कल रात एंजल की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। बिगड़ी तो थी लेकिन थोड़ी सी, इतनी सी। अब मैं ठीक हूँ। मेरा गिफ्ट? ओहो, गिफ्ट तो लाना ही भूल गया। ये लीजिए आपका गिफ्ट। वाओ, रोज। हमारी एंजल की तरह ब्यूटीफुल। ये लकी रोज है। कोई भी बीमारी हमारे एंजल को इतना सा भी टच नहीं कर पाएगी। इससे हमारी एंजल बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पूरे हॉस्पिटल में उड़ने लगेगी। सच्ची? उच्ची। पर उड़ने से पहले ठीक होना जरूरी है, राइट? और उसके लिए क्या करना है? अपने मुंह पर ताला लगाना है और चुपचाप सो जाना है। चलो सो जा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। गुड गर्ल। बाय। हे गर्लफ्रेंड, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, कमबख्त ये मेरा ब्लड प्रेशर है ना, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे इसे ठीक करने का सबसे अच्छा इलाज है मेरे पास। एक गोली खुशी, एक गोली हंसी। इन 2 गोलियों को रोज सुबह शाम लीजिए आप। आपका ब्लड प्रेशर छूम मंतर हो जाएगा, कह रहा हूं मैं आपसे। इसके साथ साथ दवाई भी खाओगी तो 2 दिन में ट्रस्ट मी पीटी उषा भी बन जाओगी आप। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम आते हो ना तो जिंदगी होने पर यकीन होने लगता है, वरना हमारे अपनों ने तो हमें मरा मान ही लिया है। कोई देखने भी नहीं आता। अरे मेकअप उतर आएगा, क्यों रो रही हो गर्लफ्रेंड? और मेरे अपने मतलब क्या? क्या मैं पराया हूँ? और मैं ये सब क्यों करता हूँ? अपने फायदे के लिए करता हूँ। क्योंकि थोड़े से मिलने जुलने से अगर इतने बड़े बड़े आशीर्वाद मिलने लगे तो ये सब क्यों ना करे कोई। गर्लफ्रेंड, आपके लिए कुछ लाया हूँ। For my beautiful girlfriend. खुश रहो, जीते रहो बेटा। यो पप्पा, ज्यूस पीवानू अने कैरम खेलवानू, माने मजा ने लाइफ। हाँ, अरे चल गधेरा, पहले अपना गेम कंप्लीट कर। मैदान छोड़कर भाग जाता है। हरा और सोदर की माफिक। चल बैठ बैठ। क्या पप्पा, गेम भी खेलूंगा और आपका ये गधेड़ा आपको हरा भी देगा, पर फिर कभी। फिलहाल ये आपके लिए। ये रोज तू सिर्फ मेरे को देने को लाया है या उसको भी दिया है? किसको? अरे उसको। किसको? अरे डॉक्टर निशु को। और किसको? ऐसा मन ही मन में हंसता क्या है? हाँ? तुम गडेरा लोग को कुछ नहीं आता है। मेरे को गुलाब देने का क्या फायदा? कभी फुर्सत में मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगा पूरा, गुलाब वाला भी और कैरम वाला भी। मैं जा रहा हूँ।
बुलाए अपने दोस्तों से, कर लिया उनका दिल हल्का। ये मेरी तरफ से उस इंसान के लिए तोहफा जो दुनिया भर में तोहफे बांटते रहता है। माना नहीं जाएगा। दूसरों का तोहफा अपना बताए अपने। साफ साफ चीटिंग है ये। डॉक्टर हूँ, रोज मौत को चीट करती हूँ। अब तो चीटिंग की आदत पड़ गई है। चले चलिए। अच्छा वो तुम्हारी पेशेंट कैसी है? वो हर मुमकिन कोशिश कर ली मैंने उसे होश में लाने के लिए, लेकिन नाकामयाब रही। शी इज इन अ सेमी कोमा स्टेट। वो भी एक अजीब कहानी है। एक सरदार कपल लाए थे उसे हॉस्पिटल। कह रहे थे कि वो उसे जानते तक नहीं। पता नहीं ये कौन होगी, उसके अपने लोग कहाँ होंगे। जानता तो मैं भी नहीं उसे, पर पता नहीं दिल कह रहा है कि बहुत जल्द उसका कोई अपना उसे ढूंढ लेगा। समर, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। भूख नहीं कवरी, सर दर्द से फटा जा रहा। थोड़ी देर सो जाता हूँ। लाइए मैं दबा देती हूँ। क्या हुआ? कुछ समर, आप कब तक मुझे अपने से दूर रखेंगे? मैं आपकी पत्नी। जानता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं जब भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करता हूं, मुझे निकिता का चेहरा नजर आता है और उस धोखे की याद दिला जाता है जो तुमने मुझे दिया था। एक ऐसी पत्नी के पति होने का फर्ज मैं नहीं निभा सकता जिसने खुद अपने पति को धोखा दिया। हाँ भाई धूप सिंह, हिसाब तो तुम्हारा ठीक है। अब ये बताओ काम धाम कैसा चल रहा है? अरे कमाल करते हैं साहब आप। अगर ब्रिगेडियर साहब के घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर तोपे ना छूट पड़े। मजाल है कि किसी की आंख उठा कर यहाँ देख सके। गड़बड़ है या नहीं ये तेरी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं तय करेंगी, मैं तय करूंगी। ये दूध इतना कम क्यों है? कहीं तूने दूध बेचना तो शुरू नहीं कर दिया? एक सच्चे सैनिक पे गद्दारी का इल्जाम लगा रही हैं आप। अब आप ही बताइए साहब, अब गाय ने आधा बाल्टी दूध दिया है तो उसमें हमारी क्या गलती? अब मैडम गाय को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं ज्यादा दूध देने के लिए। फोर्स नहीं कर सकते हैं गाय को, लेकिन कम से कम गाय भैंस का ध्यान तो रख सकता है। तू ध्यान रखेगा तभी तो वो दूध बराबर देगी। अब ये बात तो मैडम गाय ही बता सकती है। हाँ, जबान लड़ाता है मुझसे, सुना आपने? जबान लड़ाता है मुझसे ये। रिलैक्स रिलैक्स शांति। अरे कभी तो अपने नाम की लाज रखा करो। तुम तो हर किसी की शांति भंग करती रहती हो। आप भी ना हमेशा देखिए ये। नीरव बेटा आओ। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ निशी तुम्हें ले आई। अरे आंटी जी मैं तो आज आने नहीं वाला था, पर क्या करता, आपको थैंक्स जो कहना था। क्या खाना बनाया था आपने, बहुत ही लजीज। मैं तो अपनी उंगलियां भी खा गया, फिर भी पेट नहीं भरा। तो सोचा कि आपके घर चलूं और कुछ पेट पूजा कर लूं। कुछ खाने के लिए मिलेगा? कुछ है खाने के लिए आंटी? तू बहुत खुशामद करता है मेरी। ठहर अभी मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसे तो निपटूं। अरे ये कहाँ गया यार ये? जानती हूँ कहाँ गया। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भाई अच्छा हुआ आप आ गए,
तुम्हारी आंटी पूरे 10 मिनट से बराबर बोलती जा रही थी। वैसे एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ जाती है। सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है और आपका बड़प्पन। मेरी तो जिंदगी ही आपकी अमानत है। देखो भाई नीरव, तुम्हारी ये भारी भारी बातें ना हमारे फौजी दिमाग में घुसती नहीं। वैसे तुम्हारा संन्यास लेने का इरादा है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं कल बैंक गया था, वहां मैनेजर ने बताया कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते, तुम अपना सारा पैसा जरूरतमंदों पर खर्च कर देते हो। भाई ऐसी लाइफ तो साधु महात्माओं को ही सूट करती है। क्या प्लान्स हैं? सर, जिंदगी जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो तो मुझे आप लोगों से मिल जाती है। लंच मैं निशी के साथ हॉस्पिटल में कर लेता हूँ और डिनर आप लोगों के साथ। मैं जब फौज में था तो फ्रंट पर कभी दुश्मनों से नहीं हारा, लेकिन तुम्हारी बातों से जीतना मुश्किल है। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आया। जी सर। नीरव, ये ड्रेस कैसी है? अरे वाह, बहुत अच्छी है। किसके लिए? मेरे लिए और किसके लिए? किस्मत बड़ी खराब है इस ड्रेस की। काश किसी इंसान के पल्ले पड़ती। तुम ना क्यों रो रही है आज इतना? चुप हो जा बेटा। समर, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? हाँ, मैं फ्रेश हो गया था। समर, मैं आपसे कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बच्ची आपको मेरे उस झूठ की याद दिलाती है जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हो गई थी, तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि यही बच्ची हमारी उन दूरियों को कम करेगी और आपको मेरे पास लाएगी। क्या हो गया बेटा? पापा जी इसे घुमाने ले जाएंगे। सुबह से रोई जा रही है। मैं ले जाती, लेकिन समर का नाश्ता लगाना है ना, इसलिए। हिचक के बोलने की क्या बात है? लाओ मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। देखो अब तो तुम्हें गार्डन में भी ले आए हैं। हाँ, अब तो चुप हो जा बच्चा। अरे रानी बिटिया, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा अब हम तुम्हें चलो सैर करा। अरे वाह, सैर करने के नाम से चुप हो गए। आपके पास 500 छुट्टे होंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बाहर ऑटो वाले में देना है। अरे मेहरबानी की क्या बात। थैंक यू की बात है। आखिर आदमी तो आदमी के काम आता है। अरे निकिता, समर बेटा, समर बेटा, जल्दी आओ बेटा, नाश्ता कर लो। देखो आज कावेरी ने सब तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया। क्या हुआ आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ पापा, बोलिए ना। समर बेटा, वो निकिता 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 को क्या हुआ? क्या हुआ? पापा जी उसे आप बाहर घुमाने के लिए ले गए थे ना, फिर कहाँ है वो? निकिता का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। वो साथी थी मेरे, लेकिन अचानक कहीं गायब हो गई।